हेलो एवरीवन, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए विस्टास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो इसमें आपको टोटल मिलेंगे मार्क्स 7 और क्वेश्चन है कुल 20। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। थर्ड लेवल क्या बताता है? तो आपने पूरी स्टोरी देखी। थर्ड वर्ग जो लेवल जो था वो एक तरह से सिर्फ कल्पना में था, एक्चुअल में उसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं था। तो क्या था थर्ड लेवल? वॉज द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे था। द थर्ड लेवल रिफर्स टू escape फॉर चार्ली फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि उसमें चार्ली जो व्यक्ति है वो एक टाइम मशीन में जैसे जाते हैं पिछले या ओल्ड एज में चले जाते हैं, उसी तरीके से वो ये मॉडर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं करता था। तो वो इस दुनिया से भागकर पिछली दुनिया में जाना चाहता है। तो ये उसका एक जो आधुनिक दुनिया है उससे भागने को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो चार्ली ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल तक कैसे पहुंचा? चार्ली लॉस्ट हिज वे इन द ग्रांड सेंट्रल। तो चार्ली अपना रास्ता भूल गया ग्रांड सेंट्रल का। ही सा अ डोरवे एंड फॉलोइंग द स्टेप्स ही रीच द थर्ड लेवल। और जब वो रास्ता भटक गया और उसे जहां दरवाजा दिखा तो उसमें से होता हुआ वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल। चार्ली का थर्ड लेवल पे जो अनुभव था उसके बारे में बताना है। अब वहाँ क्या देखता है जो उसकी इमेजिनेशन में चल रहा है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वो कैसा है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन द थर्ड लेवल लुक्ड वेरी डिफरेंट। वो बिल्कुल ही अलग लगता है। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। वहाँ पर कुछ टिकट की खिड़कियाँ थीं, ट्रेन के गेट बने हुए थे। इंफॉर्मेशन बूथ वॉज मेड ऑफ वुड। इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि ये सब पुराना जमाना चल रहा है। ही ऑल्सो saw a copy of the world, a newspaper which hadn't been published for years। तो उसने एक न्यूज़पेपर भी देखा जिसका नाम था द वर्ल्ड, और वो एक ऐसा न्यूज़पेपर था, उसकी कॉपी को देखा जो कई सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई। तो जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि ये जो थर्ड लेवल था एक्चुअल में सिर्फ चार्ली का इस दुनिया से भागने का या इस दुनिया से हटने का एक तरीका था। तो आपको क्या ऐसा लगता है? अगर हाँ तो बताएं क्यों। Yes, the third level was a medium of escape for Charlie from the unhappy modern world that is full of insecurity, fear, war, worry and the like। तो थर्ड लेवल जो था वो चार्ली के लिए एक आधुनिक दुनिया से भागने का एक तरीका था, जहाँ पर असुरक्षा है, डर है, लड़ाई झगड़े हैं, चिंताएं हैं, ऐसा है। दिस इज़ बिकॉज ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये सब उसका इस दुनिया से भागने का ही एक साधन था, या एक्चुअल में उसका कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेशन उसको सिर्फ एक ही बार दिखा, उसके बाद नहीं दिखाई दिया, मतलब वो सिर्फ उसकी कल्पना में ही था। अब हम देखते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। टाइगर किंग को जो नाम मिला टाइगर किंग, वो क्यों दिया गया? द किंग हैड किल्ड सो मैनी टाइगर्स टू अवॉइड द डेंजर टू हिज लाइफ, सो ही वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा है कि एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि जो 100वां टाइगर होगा वो इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो अपनी मृत्यु से बचने के लिए उसने क्या किया, सारे टाइगर्स को ख़त्म करने लगा। तो उसने इतने सारे टाइगर मार दिए अपनी ज़िंदगी के खतरे को से बचने के लिए कि उसका नाम ही टाइगर किंग पड़ गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन द डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर। तो ये जो टाइगर किंग है ये वैसे ही इतने टाइगर मार रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको अपना राज्य जाने का या अपना उसका स्टेट खो जाने का खतरा कब महसूस हुआ और वो इस खतरे से कैसे बचा? टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम बिकॉज ही रिस्ट्रिक्टेड ब्रिटिश ऑफिसर टू किल टाइगर ऑफ हिज किंगडम। टाइगर किंग तब खतरे में आ गया जब उसने ब्रिटिश ऑफिसर को अपने राज्य में टाइगर मारने के लिए मना कर दिया।
और जब आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है तो आप ये भी जानते हैं कि उसने न केवल टाइगर मारने से मना किया, बल्कि उसने फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाने के लिए, कि इस तरीके से गन लेके वो फ़ोटो खिंचाना चाह रहा था, तो उसके लिए भी उसने मना कर दिया। ही सेंट अबाउट 50 सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ एज ए गिफ्ट। अब जब उसको लगा कि भाई ये ब्रिटिश ऑफिसर नाराज़ हो जाएंगे तो उसका राज्य छीन सकते हैं, तो उसको जब डर लगा तो उसने क्या किया कि करीब 50 सैंपल उसने डायमंड रिंग के ऑफिसर की वाइफ को एज ए गिफ्ट भेजे। तो सैंपल का मतलब है कि उसने सारे के सारे गिफ्ट के लिए नहीं भेजे थे। उसने सोचा था कि ये 50 में डायमंड रिंग भेज देता हूँ, इसमें से उनको जो पसंद आएगी वो रख लेंगी। लेकिन वो उनकी जो वाइफ थी वो तो बड़ी खुश हो गई और उसने क्या किया कि सारे के सारे रख लिए। लेकिन फिर भी टाइगर किंग ने सोचा कि अगर 50 रिंग देने से यदि मेरा इस राज्य बच जाता है तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो इस तरीके से उसने गिफ्ट ही कर दिए बाद में उसको, और इस तरह से वो इस परेशानी से बच गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। अब ये जो महाराजा है इसने, ये तो सिर्फ टाइगर मारने में लगा हुआ था, लेकिन अचानक से इसने शादी करने का निर्णय क्यों किया। द टाइगर किंग वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। अब उसको 100 टाइगर से खतरा हो सकता था, तो उसने क्या किया कि उसने 70 टाइगर जो थे वो तो मार डाले। व्हेन द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज फॉरेस्ट बिकम एक्सटिंक्ट ही हैड टू किल 30 मोर, एंड इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड to get married a girl from the royal family of a state with a large tiger population। और जब उसको लगा कि उसके फॉरेस्ट में टाइगर की संख्या बहुत ही कम हो गई है, तो अब टाइगर वो कहाँ से लाए। अब उसको 100 टाइगर तक मारना था, तो उसने सोचा कि 30 और टाइगर मारने के लिए वो एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर हो, ताकि वो उनमें से 30 टाइगर को मार सके। इसीलिए उसने शादी करने का निर्णय किया। वॉट वैल्यूज ऑफ लाइफ डज द स्टोरी टाइगर किंग गिव अस। अब टाइगर किंग कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। द स्टोरी शोज दैट पावर ऑफ फॉर इट्स ओन सेक इज मीनिंगलेस। अब जैसा कि आपने स्टोरी में देखा कि उसको लगा कि रियल टाइगर मार रहा था, लेकिन एक्चुअल में 100वां टाइगर भी कौन सा था जो कि खिलौना था, और उससे उसकी डेथ अल्टीमेटली हो जाती है। तो उसने कितनी भी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली वो मारा गया। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने लिए ताकत इकट्ठी करना बहुत ही मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं है उसका। इफ़ यू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द परस्यूट ऑफ पावर, देन द पावर नो लॉन्गर मैटर्स। अब आप पावर के लिए या शक्तिशाली बनने के लिए किसी चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो जब चीज़ें ही सब ख़त्म हो जाएंगी तो उस पावर का, उस शक्ति का मतलब ही नहीं रह जाता है कुछ भी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज किंगडम। तो टाइगर किंग कब अपना किंगडम लॉस की स्थिति में आ गया। तो टाइगर किंग कब आ गया था, क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर उसके किंगडम का मारने के लिए मना कर दिया था। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम का जो राजा था, जिसका कि नाम आप टाइगर किंग से तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उनके क्या क्या नाम थे। उनके नाम थे हिज हाइनेस, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सताव्याग्र समहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, इतने सारे उसके नाम थे। एक क्वेश्चन है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, कि इसका टाइटल का क्या अर्थ है। तो ये जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये जर्नी बताती है अंटार्कटिका की। और जो अंटार्कटिका है ये पृथ्वी का दक्षिणी हिस्से का अंतिम जगह है, और मतलब पृथ्वी पर ये अंतिम जगह है दक्षिण हिस्से की। और इट ऑल्सो वांट्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से ये पता चलता है कि एक तो ये कि अंटार्कटिका से रिलेटेड है, तो ये भी कह सकते हैं कि अंतिम छोर पर है पृथ्वी की। और दूसरा अर्थ ये भी है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हो रहे हैं वो अंटार्कटिका से भी देखने में समझ में आ जाते हैं। तो ये दोनों इसके मीनिंग है।
अगला है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच बताना है। तो डॉक्टर सदाव जो हैं वो एक फेमस सर्जन है और साइंटिस्ट रहते हैं जापान के। ही वॉज अ सिंपैथेटिक मैन हु रिमेन्ड लॉयल टू हिज प्रोफेशन एंड हेल्प्ड अ वाउंडेड एनिमी सोल्जर। अब वो क्या करते हैं, वो बहुत सहानुभूति वाले रहते हैं और अपनी प्रोफेशन के प्रति वफादार रहते हैं और इसके चलते वो एक घायल सैनिक जो कि दुश्मन सेना का था उसकी वो मदद कर देते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। तो वो जो व्यक्ति थे वो एक महान मतलब इंटेलिजेंट भी थे और रिसोर्सफुलनेस थे, मतलब मदद के लिए भी आगे आए थे। इन वॉट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाव एंड हाना फाइंड द वाइट मैन एट द सी शोर। तो डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी जो हाना थी उनको वो जो वाइट मैन था वो समुद्र के किनारे किस स्थिति में मिला। आंसर है डॉक्टर सदाव फाउंड द अमेरिकन सोल्जर इन अ वाउंडेड कंडीशन एट द सी शोर। डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन सोल्जर को घायल अवस्था में पाया। ही वॉज वेरी वीक एंड पैल एंड हैड ए बुलक स्टक इन हिज वाउंड। वो बहुत ही कमज़ोर पीला सा था, बिल्कुल मरने की स्थिति में ही दिख रहा था और उसको गोलियां उसके घाव में लगी हुई थी। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना व्हेन ही ट्राइड टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। अब डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी हाना ने मदद तो कर दी दुश्मन सैनिक की, लेकिन उससे उनको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिज मेड यूमी रिफ्यूज टू वॉच द सोल्जर। अब ये तो सेवा कर देते थे लेकिन उनकी जो नौकरानी थी उसने सोल्जर को नहलाने करने से मना कर दिया। डॉक्टर सदाव्स वाइफ हरसेल्फ हैड टू वॉच द सोल्जर। तो इसलिए उनकी पत्नी को नहलाना पड़ा। ही वॉज अंडर परपेचुअल थ्रेट ऑफ बीइंग ब्रांडेड अ ट्रैटर। तो देशद्रोह का उन पर जो शक किया जाता था हमेशा वो उससे घिरे रहे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज डेरी गेट हिज फेस बर्न। डेरी का फेस कैसे जला। डेरी गेट हिज फेस बर्न विद एन एसिड। तो उसका आग से फेस नहीं जला बल्कि एसिड से जला। द एसिड हैज़ बैडली बर्न वन साइड ऑफ द बॉयज़ फेस। और उस एसिड के कारण उसका लड़के का एक तरफ का हिस्सा पूरे से जल गया, बुरी तरीके से जल गया था। हु इज़ मिस्टर लेम, वेयर डज ही लिव। मिस्टर लेम कौन थे, वो कहाँ रहते थे। तो मिस्टर लेम एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जो बड़े घर में रहते थे, उनका बड़ा सा गार्डन था और वो लेम थे। क्यों लेम थे, क्योंकि उनकी जो पैर थे वो युद्ध में उनकी टांगे उन्होंने खो दी थी लड़ाई में और वो 3 लेग लगाए हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मीटिंग विद मिस्टर लेम बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। मिस्टर लेम जब मिले डेरी से तो डेरी की लाइफ में क्या परिवर्तन आए। लेम गिव द कॉन्फिडेंस एंड करेज टू डेरी एंड टॉच हिम टू लव हिमसेल्फ। मिस्टर लेम ने बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया और साहस दिया डेरी को और उसे सिखाया कि वो अपने आप से प्यार करे, क्योंकि बार बार डेरी यही सोचता था कि उसका एक तरफ का चेहरा जला हुआ है तो वो अपने लुक्स को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस होता था। तो लेम से मिलने के बाद में उसमें हिम्मत आ गई। अगला है हाउ डिड जिटकालासा फील व्हेन हर लॉन्ग हैवी हेयर वाज कट। तो जिटकालासा को कैसा महसूस हुआ जब उसके लंबे बालों को काटा गया। जिटकालासा फेल्ट एंग्यूज्ड एंड अशेम्ड व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज शिंगल्ड। तो जब उनके बाल काटे गए तो उसको बहुत ही शर्म महसूस हुई, वो बहुत नाराज़ हुई। शी वॉज फीलिंग हरसेल्फ लाइक एन एनिमल ड्रिवन बाय अ हर्डर। उसको ऐसा लगा कि वो एक केवल मूक जानवर है और जिसे कि उसके मालिक के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसको बहुत बुरा फील हो रहा था। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जिटकालासा एंड बामा। जिटकालासा और बामा में क्या अंतर था। बामा इज़ अ विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम एज ए बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी। तो ये जो दोनों ही बच्चे थे दोनों ही शोषण का शिकार थे, लेकिन दोनों का आधार अलग अलग था। बामा क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी, नीचे जाति से, तो उसको कास्ट सिस्टम ऐसा माना जाता था कि जैसे कि कोई उसकी जाति मतलब दलित है या ऐसा, तो इस तरीके का उसको मान के और उसके जातिगत शोषण किया जाता था। और जो जिटकालासा थी तो वह अमेरिकन नेटिव की थी और उसे उसके कल्चर डिफरेंस के कारण शोषण
किया जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चाइल्ड वाज बामा। बामा किस तरह का बच्चा था? बामा वाज अ स्मॉल इनोसेंट स्कूल गर्ल। तो वो तो बहुत ही प्यारी सी स्कूल जाने वाली बच्ची थी। शी वाज अ विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। तो चूंकि वो दलित परिवार से थी तो वो जाति का और अस्पृश्यता की, भाई छुआछूत वाली चीज़ से, इन सब चीज़ों का वो शिकार हुई। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।